नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारे पीवाईक्यूज़ की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने विकारी, अविकारी शब्द पूर्ण कर लिए थे। अभी जो हमारा विकारक तत्व के रूप में लिंग वचन 2 क्लास उनकी हो चुकी है। आज हम उन्हीं विकारक तत्वों में से काल को लेंगे और उसी प्रकार से उन विगत 5 सालों के जितने भी प्रश्न आए हैं पूर्ण रूपेण उनको जानेंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हमेशा की तरह थोड़ा इस प्रकरण से जुड़ लेते हैं, इसलिए देख लेते हैं काल क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये किस चीज़ का द्योतक है। काल, अर्थ क्या है इसका? समय। काल का अर्थ क्या है? समय। लेकिन काल क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया का व्यापार और उसके पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का पता चले। यानी कि काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के पूर्ण या अपूर्णता का पता चले। उसके जो रूपांतरण हुआ है, वह रूपांतरण पूर्ण हुआ है, अपूर्ण हुआ है, यानी काल अ, उस प्रकार उन चीज़ों के बारे में बताएगा कि क्रिया अगर पूर्ण हुई है तो वह किस काल के अंतर्गत जाएगी, अपूर्ण है तो किस काल के अंतर्गत जाएगी और उसमें भी किन उपभेदों के अंतर्गत जाएगी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। मुख्य तौर पे ये मैंने सामान्य जानकारी के लिए लिखा है कि काल मुख्य तौर पे 3 भेद होते हैं, बाकी इनके उपभेद जब भी हम एक प्रकार से थ्योरी में पढ़ेंगे तब पूर्णतः जैसे सामान्य काल के कौन से वर्तमान काल के कौन-कौन से उपभेद हैं, भूतकाल के कौन-कौन से उपभेद हैं, भविष्य काल के कौन-कौन से उपभेद हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम एक प्रकार से सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य तौर पे काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जैसे इनका छोटा-सा उदाहरण ले लेते हैं। राम घर जाता है, यानी कि वर्तमान की बात हो रही है और यहाँ जाता है क्रिया वर्तमान काल की, ठीक है? और राम घर गया था, यानी कि ये भूतकाल की क्रिया है और राम घर जाएगा, यानी कि भविष्य काल की क्रिया को संपादित कर रहा है। चलिए, हम पहला प्रश्न लेते हैं आज का। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान पूछा है, संदिग्ध भूत भी पूछ सकता है। इसलिए हमें क्या देखना है? कौन सा ऐसा वाक्य है जो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत संपादित हो रहा है? वह घर जा चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पूर्ण रूप में आगे जाएँगे और फिर देखेंगे कि कौन-सा विकल्प सही और सटीक हमारे हिसाब से बैठ रहा है। वह घर जा चुका होगा। यह संदिग्ध तो है, लेकिन जैसे चुका होगा, होगी, इस प्रकार संदिग्ध तो है, लेकिन कैसा संदिग्ध है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। यह संदिग्ध भूतकाल है। कौन-सा काल है? ये संदिग्ध भूतकाल है। इसलिए हमें चाहिए था संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। यहाँ बात वर्तमान की हो रही है। आप वाक्य पढ़ने से ही पता लगा रहे हो और वाक्य पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस काल की बात हो रही है। और हम इन अगर उपभेदों के बारे में जान लेते हैं तो फिर हम आसानी से, जैसे ये वर्तमान काल तक तो हम चले जाते हैं, लेकिन जब उपभेदों की बात आती है तब काल को एक पूर्ण रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रामाणिक रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब उनके उपभेद को हम डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए ये वर्तमान काल की क्रिया तो है इसमें, लेकिन ये काल कौन सा है, वर्तमान काल में उपभेद कौन सा है, तब हम देखेंगे कि ये वर्तमान काल का संदिग्ध प्रकार का उपभेद है, यानी कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। उसने गीत गाया होगा। यहां एक प्रकार से संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहां क्या है? संभाव्य, और गाया होगा क्रिया भूतकाल में संपादित हो चुकी है, तो संदिग्ध भूतकाल। चलो मित्रों, वह घर जा चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। और उसने गीत गाया होगा, संभाव्य भूतकाल। शायद वह जयपुर जाए, यानी कि यह भी क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल।
तो मित्रों, दो विकल्प संभाव्य के हैं, भूत के और भविष्य के, और दो विकल्प संदिग्ध के हैं, एक भूत का और एक वर्तमान का। और हमारे इस प्रश्न में पूछा था संदिग्ध वर्तमान काल, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। आप इस प्रकार आराम से अगर इन प्रश्नों को करते हैं, जानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपका शायद ही कोई सवाल गलत होगा। लेकिन इसके लिए काल, अब वर्तमान में काल के सवाल काफी स्तरीय पूछे जा रहे हैं, और ये काल अब ये मांग करता है कि आप उसको पूर्ण रूप में पहले पढ़ो, एक प्रकार से इसकी पूरी जानकारी लो, तब जाके इसका सवाल आप कंप्लीट कर पाओगे। अब वो बात नहीं रही कि आप आराम से वाक्य में प्रयोग हुआ, देखा और निकाल लिया, नहीं। उपभेदों में जाओगे, उनको तरीके से समझोगे, तब जाके ऐसे सवाल होंगे। चलो, अगला सवाल, अपूर्ण भूतकाल। जैसे ये उपभेद यहीं काम आते हैं, पूर्ण, अपूर्ण, संभाव्य, संदिग्ध, भूत, भविष्य, ये कब कब काम आते हैं, इनके क्या क्या उपभेद हैं और किस प्रकार से हैं। जैसे अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, क्रिया पूरी तो हो गई होगी, लेकिन उसमें अपूर्णता का बोध होगा, यानी वह कार्य अभी भी चल रहा था। उस काल के बारे में, पूरा हुआ नहीं हुआ उस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही। ये पता है कि उस वक्त वह काल हो रहा था, उस वक्त वह कार्य हो रहा था, ठीक है, वह आकर बैठा ही है। हमें क्या देखना है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। आगे चलते हैं एक बार हम, उसने गाना गाया होगा, किसी जगह कथा होती थी। अब देखो, अगर हम देखें तो यह एक प्रकार का आसन्न भूत कह सकते हैं, यानी या फिर सामान्य वर्तमान कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अपने आप में निकटवर्ती है। हमें चाहिए था अपूर्ण भूतकाल, वह समय पर चलते तो गाड़ी मिलती। एक बात आपको बताता हूं विद्यार्थियों, और भी एक प्रकार से भेद होते हैं, हेतु हेतु मत भेद काल का ये उदाहरण है। अब मैं चाहता हूं कि इनके बारे में पूरी जानकारी दूं, लेकिन अपूर्ण की दूं, आसन की दूं, हेतु हेतु मत भूतकाल की दूं, या संभाव्य की दूं, या फिर किसकी दूं, पूर्ण की दूं, तो पूरी चीजें पीवाईक्यूज की क्लास में संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर भी आपको शॉर्ट रूप जब आ गया है और उसको हम डिटेल जान रहे हैं, तो ये मेरा कहने का फर्ज बनता है। तो मैं ये बता दूं विद्यार्थियों कि समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, यानी कि यहां एक प्रकार से शर्त रखी गई है, और कारण कार्य का आपस में संबंध बताया जाए जिस वाक्य में, वह वाक्य कौन सा होगा, हेतु हेतु मद। और हेतु हेतु मद काल में वह काल कौन सा होगा, हेतु हेतु मद काल, और उसमें भी कौन सा, ये भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी कि यह कारण क्या बताया है, समय पर चलते तो क्या काम हो जाता, गाड़ी मिल जाती, यानी कि कारण और कार्य, इस प्रकार के जितने भी शर्त के आधारित एक शर्त लगाइए, शर्त बताइए कि अगर हम समय पर चलते, यानी कि ये कारण था, और अगर समय पर चलते तो क्या मिल जाती, गाड़ी मिल जाती, ये क्या, हमारा काम हो जाता। यानी कि ये शर्त थी कि अगर हम समय पर चलते तो ये कार्य संपादित हो जाता। इसलिए ये हेतु हेतु मद, हेतु हेतु भूत है, यानी कि हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आने वाला है। हमें तो चाहिए था अपूर्ण भूत। ये कौन सा था, ये हमने देखा कि आसन्न भूत या फिर सामान्य वर्तमान में भी जाता है, ये दोनों के निकटवर्ती है। और ये जो है, समय पर गाड़ी मिलती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, इस प्रकार के शर्त से संपादित होने वाले जितने भी वाक्य हैं वो हेतु हेतु मद काल में जाएंगे। इसलिए हमें उपभेद, उपभेद केवल आने ही नहीं चाहिए, उन किस तरीके से आते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, या मिली हुई होगी, तभी इस प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। अगर मैं इतनी मेहनत करके इनको चारों ऑप्शनों को एलिमिनेट करके आपको बता रहा हूं, और आपको पता ही नहीं है कि ये वाक्य हेतु हेतु मध्यकाल का है, वही अगर आसन का है तो क्यों है, और ये अगर मान लीजिए संभाव्य का है तो क्यों है, और ये अपूर्ण का है तो क्यों है, ये तो तब पता होगा जब आपने इसके बारे में संपूर्ण रूप में पहले से किसी प्रमाणिक पुस्तक से पढ़ रखा है, तब जाके इन प्रकार की चीजों को सही से पकड़ पाओगे। कार्य कारण संबंध के बारे में जानकारी होगी, तब आप आसानी से हेतु हेतु मत भूतकाल आराम से निकाल लोगे। उसने गाना गाया होगा, हाँ, यहां क्या है, एक मिनट, यहां क्या कह रहे हैं, ये एक प्रकार से संदिग्धता है कि उसने गाना गाया होगा, और ये कब की बात है, ये पहले की, ये तो यहां क्या होगा, संदिग्ध, संदिग्ध भूत, ठीक है।
अब अगला क्या है? अब जब 3 हमें मिल गए हैं, तो किस जगह कथा किसी जगह कथा होती थी। यानी कि यहाँ उस कथा की निरंतरता का बोध हो रहा है। ये कथा चलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्ण हुई है, नहीं हुई है, इस बारे में पूरी तरीके से हमें ज्ञात नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 4 हमारा सही और सटीक उत्तर है। यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाएगा, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखो मित्रों, अब पिछला जो एक ऐसा सवाल भी आया था, शायद उसमें संदिग्ध भूतकाल पूछा था। संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, इस प्रकार के सवाल आते हैं और इनको हमें तभी याद कर सकते हैं जब इनके उपभेद के बारे में जानकारी होगी और इन उपभेदों में कौन सा किस कैटेगरी के अंदर जाएगा और तब उसके साथ में किस प्रकार की क्रिया संपादित होगी। ये जानकारी हमें पता होनी अवश्य रूप में जरूरी है, तभी ये चीजें हो पाएगी। अब देखो, उसने पढ़ाई कर ली होगी भाई, हमें क्या चाहिए था? वर्तमान काल। क्या आपको लग रहा है कि ये क्रिया वर्तमान काल की ओर संकेत कर रही है? नहीं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे स्नान करते होंगे। हाँ, ये बात हुई कि बच्चे स्नान करते होंगे। ये कब की बात है? ये वर्तमान की बात है और उसमें भी संदिग्धता जाहिर हो रही है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। विकल्प नंबर 1 संदिग्ध तो है, लेकिन ये किस में जाएगा? भूतकाल। किस में जाएगा? भूतकाल के अंतर्गत जाएगा। कौन कौन सा काल है इसमें? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और इसमें कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा। बिल्कुल करेगा, लेकिन ये भविष्य की बात है। कब की बात है? भविष्य की बात है। इसलिए हमारा वर्तमान काल से संबंध नहीं रखता। शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। यहां एक प्रकार की संभावना संभावना जताई जा रही है। इसलिए विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत जाएगा। हमें जो चाहिए था वो संदिग्ध वर्तमान काल था, वो हमारा विकल्प नंबर 2 है और ये वास्तविक तौर पे सही और सटीक उत्तर बैठ रहा है। इसलिए और ये दो भविष्य काल के उदाहरण है, ये भूतकाल का उदाहरण है और उसमें भी ये जैसे संदिग्ध भूतकाल का था, ये संभाव्य भविष्यत काल का था, तो अलग अलग है। हमारा जो विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। वह चलेगा वाक्य कौन सा है? अब यहां किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु वाला नहीं है, सीधा सामान्य। और जब सीधा और सामान्य है तब हमें किसी प्रकार की कोई ये एक प्रकार से रखना ही नहीं है। वह चलेगा या वह चलता है। अगर इस प्रकार से वाक्य में और कुछ जुड़ा हुआ आता तो हम जरूर इसके बारे में देखते, लेकिन यहां क्या है? वह चलेगा। संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। अब ऐसे जब सामान्य के उदाहरण आते हैं, इसलिए हमने पहले ही लिया था, जैसे वह राम घर जाता है, राम घर गया था, राम घर जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें एक प्रकार से सामान्य जानकारी हो जाए तो भी हम इस प्रकार के सवाल कर लेंगे। वह चलेगा, इसमें हम सीधे तौर पे देखें तो यहां किसी प्रकार की संभावना नहीं है, किसी प्रकार की सामान्य भविष्यत काल एक प्रकार से देखेंगे तो वह चलेगा, वह चलता है, वह चला जाएगा, इस प्रकार की भी बात नहीं है। तो यहाँ संभाव्य भविष्यत काल नहीं होगा, यहाँ संभाव्य वर्तमान काल नहीं होगा और यहाँ क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, वह चलेगा। यहाँ एक प्रकार से सामान्य बात है, किसी प्रकार की भविष्य की बात या फिर संभावना की बात नहीं है। यहाँ सीधा सामान्य उत्तर है, सामान्य वाक्य है और इसका उत्तर भी सामान्य रूप में देना है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। निम्न में से किस काल से ये बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? देखो मित्रों, इस प्रकार के लिए बोलने या लिखने से ठीक पूर्व का अर्थ है विद्यार्थियों कि जस्ट पहले जस्ट पहले यानी आसन्नता की बात हो रही है। आसन्नता, निकटता,
इस तरीके की बात हो रही है। तो हमें क्या देखना है, निम्न में से किस काल से ये बोध होता है कि बोलने या लिखने वाले से ठीक पहले कार्य पूरा हो। तो आसन, और ठीक पहले का अर्थ है भूतकाल, भूतकाल। अब विद्यार्थियों, वास्तविक बात तो ये है कि आसन भूतकाल है इसका सही उत्तर, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल होना चाहिए। अब देखो इसमें विकल्प सामान्य भूत है, अपूर्ण है, पूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो जब आसन भूतकाल इसमें है ही नहीं, तब इस प्रकार के प्रश्नों, ये वरिष्ठ अध्यापक 13 फरवरी 2023 को पूछा गया सवाल है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने लिहाज से इसको अपूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि वाक्य दिया ही नहीं हुआ है और वाक्य कह रहा है कि आसन भूतकाल है। जब आसन भूतकाल के बारे में जानकारी बताई जा रही है तो हम अपूर्ण कर नहीं सकते। उस वक्त थोड़ा हमें एक प्रकार से धैर्य से सोचना होगा, तब जाके हम उस उत्तर तक जाएंगे। अब यहाँ हमें पता भी है कि आसन भूतकाल है, निकटता का बोध करवाने की बात चल रही है, और एक प्रकार से अगर इसमें अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता, लिखने के तौर पे होता तो आप इसका सीधा उत्तर लिख देते ये कि आसन भूतकाल, लेकिन वो है नहीं। और ऑब्जेक्टिव होने के नाते अब आपको अपना माइंड, अपना दिमाग लगाना होगा कि इस सवाल का मैं उत्तर दूं तो क्या दूं। अपूर्ण भूतकाल किस लिहाज से दोगे? यहां क्या ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल का द्योतक है, उसका बोध करा रहा है? नहीं करा रहा है। चलो ठीक, भूतकाल का बोध तो करा रहा है लेकिन अपूर्ण भूतकाल का नहीं। पूर्ण भूतकाल, इसके बारे में भी हमें कोई ये वाक्य जानकारी नहीं देता कि वो कार्य पूर्ण संपादित हो चुका है, चल रहा है, इस बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो हम अपनी ओर से ना तो अपूर्ण करेंगे और ना ही पूर्ण करेंगे। फिर अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल की तो यहाँ बात ही नहीं है, वर्तमान काल की तो यहाँ कोई बात ही संपादित नहीं हो रही है, तो ये तो हम करने से ही रहे। तो हमारा क्या विकल्प बैठता है? ये सामान्य भूतकाल, और आयोग ने भी इसी को स्वीकार किया है। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, नौकर जा रहा था, नौकर जा रहा था। इस प्रकार के वाक्यों में हमें अगर तरीके से उपभेद आते हैं तब हम आराम से इनको कर लेंगे, और जब हमें तरीके से उपभेद नहीं आते, काल को एक प्रकार से सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इससे गुजर भी जाओगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था। ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तविक रूप में अच्छी तैयारी वाले हैं, पिछले साल 2 साल से इसके बारे में पूरी पढ़ रहे हैं, या फिर उनको एक प्रकार से एक पैटर्न की आवश्यकता है कि आरपीसी क्या सवाल पूछ रहा है, किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, और वो शैली जानने के लिए, उनके पास नॉलेज खूब है, वो शैली पकड़ने के लिए ये सवाल की श्रृंखला चलाई गई है, इन सवालों को चलाया जा रहा है। और जब आपको इन काल के उपभेदों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो ये जो श्रृंखला है आप देख के किसी भी प्रकार का एक प्रकार में रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एक प्रकार से आपको इसका कण भर भी मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। ये तो तभी फायदा होगा कि जब आपके पहले से थ्योरी पूर्ण रूप से पड़ी हुई है और फिर आप यहाँ आके देखते हो, तो आप कण भर नहीं, पूरा मन भर फायदा लेके जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न आ रहा है, इन प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना। जैसे पिछला सवाल था, यहाँ हमें पता था, थ्योरी पड़ी हुई थी, फिर भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से इन दो ऑप्शन को काटो, फिर ये तीसरा विकल्प बचता है, इसको काटो, फिर रहा विकल्प एक, इसको सही करो। ये वहीं हमें माइंड सेट लेके जाएंगे कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तब वहां जाके इस प्रकार के सवालों को इंप्लीमेंट करेंगे। या आप ऐसे सोच रहे हैं कि अचानक वहां जाएं और इनको करें? नहीं, ये सवाल हम इस प्रकार की श्रृंखला से गुजरेंगे तब आसानी से कर पाएंगे। हाँ, नौकर जा रहा था, सामान्य भूतकाल। रुकिए विद्यार्थियों, यहाँ सामान्य की बात है नहीं है, चारों विकल्प तक जाएंगे तब जाके इस बारे में जानकारी मिलेगी। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल तो नहीं हो सकता। पूर्ण भूतकाल में क्या है कि कार्य पहले संपादित हो जाए, कार्य पूर्ण हो जाए, ठीक है। संदिग्ध में क्या होगा? संदिग्ध जाहिर होगी, होंगे, होगा, इस प्रकार से संदिग्धता इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई नहीं है। सामान्य में एक प्रकार से कुसुम घर गई, यहाँ एक प्रकार से सामान्य भूतकाल था, लेकिन यहाँ ये क्रिया जो साथ में जोड़ दी गई है कि वह जा रहा था, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में क्रिया अपूर्ण हमें अपना रूप देती है, अपूर्णता दर्शाती है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 है जो इसका सही और सटीक उत्तर दे रहा है कि नौकर घर जा रहा था, वो घर गया नहीं गया, कार्य कब पूर्ण हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये क्रिया भूतकाल की है, इसलिए काल भूतकाल में जाएगा। और
काल जब भूतकाल में जाएगा तो ये बात अपूर्ण है, इसलिए ये कौन से भूतकाल के कौन से उपभेद में जाएगी? अपूर्ण भूतकाल। इसलिए हम इस प्रश्न में विकल्प नंबर 2 उत्तर करेंगे। संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल का अर्थ है कि वहां एक संभावना जताई जाएगी को दर्शाने वाला वाक्य है। भला अब कौन बोले। ये वर्तमान में उपजी हुई स्थिति है या इसको आसन्न भूतकाल में ले जा सकता है, यानी कि ये वर्तमान में उपजी हुई स्थिति है और इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आसन्न भूतकाल में यानी कि निकटता की बात कर रही, या फिर वर्तमान काल में उपजी हुई स्थिति के कारण वर्तमान काल में चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था संभाव्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल? संभाव्य भूतकाल। इसलिए हमें वही देखना है जो संभावना वाला वाक्य हो और वो भी क्रिया उसमें कौन सी हो? भूतकाल की हो। आपने कई पुस्तकें लिखी है, ठीक है, हमने कई पुस्तकें लिखी है और इसके बारे में, जैसे आपने कई पुस्तकें लिखी है तो ये आसन भूत में या वर्तमान की बात चल रही है, ठीक है। यहां भी हम एक प्रकार से संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य नहीं है। हो सकता है कि उसने ये बात सुनी हो। अब आपको नहीं लग रहा कि यहां एक प्रकार से की संभावना है वाक्य में? संभावना है, और जब संभावना है और सवाल भी संभावना का पूछा जा रहा है और उसमें क्रिया कब की संपादित होती दिख रही है, वाक्य कब का? भूत में हुआ है, भविष्य में हुआ है या वर्तमान में चल रहा है? यहाँ भूत में संपादित हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। यहां एक प्रकार के संदिग्धता जताई जा रही है, संदिग्धता जताई जा रही है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 होगा, जिसमें पूर्णतः संभाव्य भूतकाल है और उसी को दर्शाने वाला वाक्य यह है। वह चली है। वाक्य में कौन सा काल है? वह चली है। एक प्रकार से वह चली है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आसन्न भूतकाल कब होता है, संदिग्ध भूत कब होता है, तात्कालिक वर्तमान काल कब होता है और संदिग्ध वर्तमान काल कब होता है। अगर इनकी पूरी जानकारी होगी तो ये वाक्य हमारे लिए एकदम आसानी से और 5 सेकंड में हल होने वाला है। और अगर इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इसमें अपने एक उलझन भरी स्थिति में जाएंगे, फिर राम राम करके इनमें से कोई एक उत्तर करेंगे। यहां बात चल रही वह चली है, ठीक है, वह चली है, चली है, लेकिन यह वह चली है एक प्रकार से आसन्न भूत की बात हो रही कि वह चली है। इसलिए यहां विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। संदिग्धता बिल्कुल नहीं है, तात्कालिक वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है और संदिग्ध वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। वह चलता होगा। अब इस होगा को पकड़ोगे ना तो आप आराम से कर लोगे, फिर देखोगे कि क्रिया कब की है, ठीक है। वह चलता होगा। सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है। संदिग्ध वर्तमान काल, एक बार रुकेंगे अपन आगे जाएंगे। और अपूर्ण वर्तमान काल, यहां इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि वो पूर्ण है अपूर्ण है। सामान्य भविष्य काल, यहां भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। तो यहां क्या होगा कि वह चलता होगा। ये वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल में जब ये होगा होगी इस प्रकार से जोड़ दिया गया है तो क्या किस में चला जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, इस प्रकार की बात हम पहले की थी। और जब शर्त लग जाए और किसी कार्य को संपादित करना हो जाए तब हमें यह देखना है कि वो क्रिया किस काल की है, उसके अनुसार हेतु हेतु मत काल करेंगे। तो अब हमें देखना है यहां क्या है? वह आए तो मैं जाऊं, कारण क्या है? कार्य क्या है? तो कार्य कारण संबंध के कारण एक प्रकार से शर्त लगी है। शर्त क्या है? अगर ये आएंगे तो ये जाएंगे, यानी कि अगर वह आएंगे तो मैं जाऊंगा।
तो ये क्या है? कारण, कार्य। इसलिए हमें सीधा हेतु हेतु मत में देखना है। यहाँ तो हमें किसी भी प्रकार की कोई उलझन है नहीं, लेकिन चारों में ही अगर हेतु हेतु मत, भूत, भविष्य, वर्तमान इस प्रकार के होता, तो हम आराम से इसको कर सकते थे। संभाव्य, कहीं कोई संभावना नहीं जताई गई है। संभाव्य वर्तमान, कहीं कोई संभावना नहीं जताई गई है। और संदिग्ध वर्तमान, कहीं संदिग्धता नहीं है। यहाँ क्या है? एक प्रकार से शर्त रखी हुई है, वह आए तो मैं जाऊं, या हेतु हेतु मत भविष्यत काल होगा, या भविष्य काल होगा। जब जब अनावृष्टि हुई है, तब तब अकाल पड़ा है। वाक्य में काल है। इस प्रकार के सवालों को अगर आप अ, मैं सही बताऊं मित्रों, सही तरीके की पुस्तक से पढ़ के जाओगे तभी कर पाओगे। इस एक प्रकार से सीधा किसी ने आपको पढ़ा दिया, या फिर उन्होंने प्रमाणिक बुकों का सहारा नहीं लिया है, प्रमाणिक पुस्तकों का सहारा नहीं लिया है, तो वो इस प्रकार के सवालों को हल करवाना नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आप सीधी बात यही ध्यान में रखेंगे कि आपके पास प्रमाणिक पुस्तकें होनी चाहिए, और उनमें से वो भी आप एक दूसरे से क्रॉस चेकिंग करोगे, यानी एक दूसरी जो बुक्स है, मान लीजिए आपने कामता प्रसाद पढ़ ली, तो आपको हरदेव बारी पढ़नी चाहिए। कामता प्रसाद पढ़ने से, हरदेव बारी पढ़ने से आप कंफ्यूज की स्थिति में नहीं आएंगे। मान लीजिए आपके आधार बुक कामता प्रसाद है, तो हरदेव बारी से देख लीजिए कि हरदेव बारी जी ने क्या कहा है उस वाक्य के बारे में। जैसे आपने काल पढ़ रहे हो कामता प्रसाद गुरु से, अच्छे से पढ़िए, वहां से आपको लगभग लगभग चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बुक को अगर दूसरी बुक से टैली कर लेंगे, तो जब एक बुक को दूसरी बुक से टैली करने पर हमारी दो बुक्स एक साथ तैयार हो जाती है। और अगर आपने मान लो एक बुक्स तैयार कर ली हरदेव बारी, उसको फिर आप कभी वापस काल से उनको मैच करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जब जब काल का प्रकरण आए, आपने मान लो एक बार काल पढ़ा कामता प्रसाद में से, और उसी के साथ में से साथ में आपने हरदेव बारी को देख लिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया था उनमें अलग क्या चीज थी। उसको देख के या तो आपने माइंड में सेट कर लिया, या साइड में लिख लिया कि भाई हरदेव बारी जी ने काल के बारे में यहाँ यहाँ ये चीजें बताई जो कामता प्रसाद गुरु में नहीं थी। तो आप क्या होगे, जब दोबारा पढ़ोगे तब कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बारी दोनों पुस्तक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कोई मैटर था नहीं, बाकी सेम था, जो अलग था वो आपने साइड में लिख लिया। अब दूसरी बात, इसी प्रकार आप मान लो तीसरी बुक्स पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की, तो जिस प्रकार आपने काल तैयार कर रखा है, उस अब कामता प्रसाद गुरु एक बुक्स नहीं रही, उसमें आपके पास दो बुक्स का सार संग्रह है, और दो बुक्स वहां संपादित हो चुकी है। इसी प्रकार आपने तीसरी बुक वहां से टैली कर लिया, किससे? वासुदेव नंदन प्रसाद से। तो वहां से आपने सीधा देखा काल के अंदर क्या नई चीज दी हुई थी, वो इसमें समाहित कर ली। फिर हरदेव बहारी और कामता ये वासुदेव नंदन प्रसाद दोनों को अपने साइड वाले रो में रख दिया, और मध्य पुस्तक कामता प्रसाद गुरु को मान लिया, और वहां से आपके सवाल हो जाएंगे। अब वह एक कामता प्रसाद बुक्स नहीं है, उसमें तीन बुक्स का सार संग्रह है, और वह तीन बुक्स ही है, क्योंकि अलग से कुछ था नहीं, जो अलग से था वो आपने वहां समाहित कर लिया। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। मैं ये कामता प्रसाद को आधार बना रहा हूं, आप किसी और को बना सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए, तो व्याकरण में आप इस हिसाब से इनको कर सकते हैं। अन्यथा अ, आप अगर एक बुक्स पढ़ोगे, फिर उसको छोड़ के दूसरी बुक्स पढ़ोगे, फिर उसको छोड़ के तीसरी बुक्स पढ़ोगे, तो एक तरीके की जो समझ विकसित होनी चाहिए थी, वो संबंध अब आप उस हिसाब से उसमें पुस्तकों में भी रिलेट नहीं कर पाओगे, और उस समझ को विकसित नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप एक बुक्स रखें, फिर अन्य बुक से आप उसको टैली करते रहें। एक प्रकार से आपका तुलनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ाई भी हो जाएगी, और एक बुक्स को आधार मानने से अन्य बुक्स पढ़ने का एक तरीका भी मिल जाएगा, और उन बुक्स को यहाँ समाहित करने से आप एक बुक्स तीन बुक्स के रूप में इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए, जब जब अनावृष्टि हुई तब तब अकाल पड़ा। पूर्ण भूतकाल, इस प्रकार की ये वाक्य अपने को पूर्णता का बोध करवा रहा है क्या? नहीं। यहाँ एक प्रकार से पूर्णता का नहीं करवा के संभाव्य भूतकाल का भी नहीं करवा रहा है। संभाव्य में हमने देखा किस प्रकार का वाक्य होगा, संदिग्ध में होगा, होगे, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ एक प्रकार से ये बात बताई गई है कि जब अनावृष्टि हुई तब तब अकाल पड़ा। तो यहाँ आसन भूत, आसन, आसन भूत इस वाक्य में संपादित होता दिख रहा है। तो यहां मेरे ख्याल से विकल्प नंबर एक इसका सही और सटीक उत्तर होना चाहिए। चलो मित्रों, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ये देख लो। पीवाईक्यूज का फायदा यही है कि ये सवाल पहले हमारे सामने आ चुका है, और उस वक्त
वहां उत्तर था 4 वाक्यों में से एक ये विकल्प था और ये वहां उत्तर था। अब क्या किया? इसी वाक्य का इस्तेमाल करके एक नया प्रश्न का निर्माण कर लिया और फिर वापस पूछ लिया कि अब वो 4 काल दे दिए, अब इनमें से निकालो ये कौन-सा है? तो होगा, होगी, ये इस प्रकार की चीजें कहाँ जाएगी? संदिग्ध में। अब संदिग्ध में कैसे होगी? इसके बारे में आपको वाक्य को पढ़कर उसकी क्रिया किस प्रकार से संपादित हो रही है, काल कौन सा संपादित हो रहा है, वर्तमान है, भूत है या भविष्य है, फिर उसको डिसाइड करो उसका उपभेद कौन सा होगा। संदिग्ध भूत नहीं, संदिग्ध भूत तो नहीं होगा। संदिग्ध भूत तो तब होता कि जैसे कुसुम घर गई होगी, इस प्रकार से। ये जो था, ये भूतकाल की क्रिया के रूप में आता, तब होता। यहां इस प्रकार की क्रिया नहीं है। चलो, तब काल भी भूत में नहीं है। ठीक है। सामान्य भविष्य नहीं। संदिग्ध वर्तमान काल बिल्कुल, ये वाक्य पहले आ चुका है और पहले आने की वजह से अगर आप इस प्रकार के प्रश्न 1 साल पहले अगर पीवाईक्यूज़ देख लिया और अगले साल आपका एग्जाम है तो वहां से आपको इस प्रकार का ये सवाल एक पल भी जाया नहीं करेगा आपको और सीधा आपको उत्तर देके जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। संभाव्य भविष्य नहीं होगा। ये एकदम लेटेस्ट है, 9/11/2025 को पूछा गया। इनमें से संदिग्ध भूतकाल, अभी हम पढ़ के ही आ रहे थे, संदिग्ध वर्तमान काल और किस प्रकार का संदिग्ध भूत होता है। अब उसी को यहां दिया गया है कि इस प्रकार से होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। और आप पढ़ने का खुद से एक लहजा डेवलप कीजिए। पढ़ाई वही विद्यार्थी कर पाएगा जो वास्तविक तौर पे उसको जरूरत होगी। उसकी परिस्थितियां इस हिसाब से निर्मित हो चुकी होगी कि पढ़ाई उसका एकमात्र सहारा है। और जब तक व्यक्ति खुद की परिस्थिति से कुछ नहीं सीखता तो वह कहीं से कोई प्रेरणा नहीं लेगा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन अगर कहीं से प्रभावी रूप से आता है, तो वो व्यक्ति की खुद की परिस्थितियों से आता है। कहीं बाहर से मोटिवेशन लिया हुआ कम समय तक टिकता है। मान लीजिए आप कोई कहीं ऑडिटोरियम में गए, जहाँ मोटिवेशनल सेशन था। अच्छी बात है, आप वहाँ गए, उस मोटिवेशन को सुना और उससे बाहर निकलते वक़्त तक आपके अंदर ये जुनून था कि आज तो मैं तख्त बदल दूँगा, ताज बदल दूँगा, यानी कि पूरी परिस्थितियों को बदल के रख दूँगा और सीधा मैं डाउन से अप हो जाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे या आप देखोगे घंटे 2 घंटे के अंदर उस वो प्रभाव आपका समाप्त होता नज़र आएगा। जैसे-जैसे आप नए लोगों से मिलोगे, वो बातें भूल जाओगे। लेकिन जब आपकी परिस्थितियाँ इस हिसाब से निर्मित हो जाएगी और वहाँ से आपने सीखना शुरू कर दिया, आप उन परिस्थितियों से सीधा सीख रहे हो कि मैं किसी भी हालात में इन परिस्थितियों को बदलूँगा और वह आपके केंद्र में आ जाए और वहाँ से आप प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हो, तो आप निश्चित तौर पे उसे सफलता में बदलोगे। निश्चित तौर से आप अपना वह लक्ष्य पाओगे, जो आप उन परिस्थितियों से सीख के बदलना चाहते हैं। प्रेरणा सहायक प्रेरणा के रूप में आप पुस्तक से हो गई, कहीं से आपको कहीं किसी गुरुजन ने वगैरह किसी ने बता दिया आपको। पुस्तक से पढ़ लिया, गुरुजन ने बता दिया, मोटिवेशनल स्पीकर आए, उन्होंने आपको कुछ राय दे दी। वह सहायक साबित हो सकती है, मुख्य प्रेरणा आपको अपनी परिस्थितियों से ही मिलेगी। तो विद्यार्थियों, जब तक आप अपनी परिस्थितियों से कुछ सीख नहीं लोगे, तब तक आप कभी भी उस प्रकार का कार्य संपादित नहीं कर पाओगे, जो होना चाहिए था। एक गरीबी को पढ़ना और एक गरीबी में रहना, सही चित्रण कौन करेगा? सही चित्रण जो गरीबी जी के आया है, वो करेगा। गरीबी को पढ़ने से गरीबी का सही चित्रण नहीं होगा। इसलिए एक अगर परिस्थितियों का मारा हुआ व्यक्ति आकर कुछ परिस्थितियां बदलने की ओर जाता है, वो सही तरीके से बदलेगा या एक कहीं से सुन के आया है कि परिस्थितियां ऐसे बदली जा सकती है, वो करेगा। आप खुद ही इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि जो परिस्थितियों का मारा व्यक्ति है, वही उन परिस्थितियों को भली-भांति समझेगा और उनको बदल के रख देगा। जो उसके अंदर उस वक़्त उसके सामने समस्याओं के रूप में खड़े हुए, उन चीज़ों को वो बदल देगा। लेकिन केवल परिस्थितियों के बारे में सुनना कि उसने ऐसा कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। संभावना है लेकिन उसके जैसी परिस्थितियाँ भी आपके समक्ष होनी चाहिए और उस प्रकार का करने का आपका एक प्रकार का विल पावर यानी एक इच्छा शक्ति भी उस प्रकार से उन परिस्थितियों को बदलने की होनी चाहिए, तब जाके आप इन चीज़ों को कर पाएँगे। मैंने आपको एक प्रकार से बताया है कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि फिर जियो तो प्राण ढाल दो, इस हिसाब से। फिर कोई किंतु-परंतु नहीं रहना चाहिए कि इसमें हो जाएगा और उसमें हो जाएगा और इधर-उधर चले जाएँगे, नहीं। करना है मतलब करना है और किसी भी हालत में करना है और हर एक प्रकार से परिस्थिति में उसको करना है। इस प्रकार से ठान के चलो। तो परिस्थिति खुद की मायने रखती है और प्रेरणा भी वहीं से मिलती है, वो मायने रखती है। बाह्य जितनी भी प्रेरणा है, वह सहायक साबित हो सकती है, लेकिन मुख्य प्रेरणा वहीं से ही आती है। हाँ, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग होगा।
उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। 1 मिनट के लिए रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। मरा घोड़ा खेत में पड़ा है। मरा हुआ घोड़ा है और वह खेत में पड़ा है। यहाँ बात वर्तमान की चल रही है। नगर में एक साधु आए, ठीक है, और राजा बैठे हैं। ये वर्तमान की बात है। आए हैं, वर्तमान की बात है, यानी कि ये तीनों वर्तमान से संपन्न है और इस प्रकार की चीजें आसन भूत में भी जाती है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि संदिग्ध भूतकाल कौन सा है। तो विकल्प नंबर 2 नहीं है, विकल्प नंबर 3 नहीं है, विकल्प नंबर 4 नहीं। अब मित्रों देखो, जब 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कारण क्या है? अब अगर हमारे ये पढ़ा ही नहीं हुआ है, ये प्रकरण पढ़ा ही नहीं हुआ कि आसन भूत है कि वर्तमान है, क्या है, लेकिन हमने अगर थोड़ा सा देख लिया है कि जब भूतकाल की क्रिया के साथ में होगा होगी इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो वो भूत में जाएगी। वर्तमान काल की क्रिया के साथ में होगा होगी आएगी तब वो संदिग्ध वर्तमान में जाएगा। और अगर भूतकाल की क्रिया के साथ में होगा होगी आएगा तो वह संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। और वर्तमान में जाएगा तो वह वर्तमान भूतकाल में, सॉरी, वर्तमान संदिग्ध काल में जाएगा। अगर मैंने इधर-उधर कर दिया है, तो आपको सीधा यही ध्यान रखना है कि अगर क्रिया वर्तमान की है और साथ में होगा होगी इस प्रकार की काल के रूप में, इस प्रकार के सहायक रूप में आया, तो वहाँ क्या होगा? वर्तमान संदिग्ध काल। और अगर क्रिया भूतकाल की है और उसके साथ में होगा होगी इस प्रकार आ रहा है, तो वहाँ क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। तो हमारा विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आप मेरा तो यही आइडिया है कि इस सवाल को आपके समक्ष छोड़ा जाए और आप इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। तब मैं मानूंगा कि आपने काल को कुछ पढ़ रखा है। अब मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, जितने भी प्रिय साथी हैं, उनका मूल्यांकन मैं कैसे करूं? मेरे पास मूल्यांकन करने के ऐसे ही तरीके हैं कि 2-4 प्रश्न मैं उन पे छोड़ दूँ। तब वो अगर उनका उत्तर किस हिसाब से दे रहे हैं, तब मुझे पता चलेगा कि जो सुनने वाले पाठक वर्ग है, जो दर्शक वर्ग हैं, वो किस प्रकार की चीज़ों को पठन-पाठन कर रहे हैं और उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा ये जो आपसे जुड़ने का माध्यम था, एक प्रकार से आपसे कनेक्ट रहूँ रेगुलरली, ये माध्यम है, तो वहाँ आपको कुछ मेरी ओर से फ़ायदा मिले और आपको कुछ सीखने को मिले, तो है इसकी सार्थकता। अगर मैं यहाँ सेशन लेके जा रहा हूँ, आपने देख लिया और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और वापस समझ में मेरी क्लास आ रही है, नहीं आ रही है, वो भी कमेंट में आप बताएँ मुझे कि ये चीज़ें हैं और आप इस हिसाब से करिए सर। और दूसरी बात, आप कितनी तरीके से पढ़ रहे हो? क्या आपका तरीका है? आपकी दिशा सही है कि नहीं, ये भी आप कमेंट में बताओगे, तब पता चलेगा, क्योंकि मैं ये प्रश्न छोड़ूँगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से कमेंट में डालोगे, तब मुझे पता चलेगा कि काल आपने किस हिसाब से तैयार किया। और दूसरी बात, जब मैं ये चीज़ें छोड़ूँगा तो आपका पता चलेगा और आप अपनी ओर से कमेंट दोगे ये क्लास देके तो मुझे मेरी ओर पता चलेगा। तो दोनों का एक-दूसरे को आईना देखना ज़रूरी है। तो ये अगर मैं प्रश्न छोड़ूँ तो आप आराम से इसका उत्तर दो, तब जाके मुझे पता चले। अब देखो, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। तो यहाँ सामान्य भविष्य की बात नहीं है, सामान्य वर्तमान की नहीं है और संदिग्ध वर्तमान की नहीं है। संदिग्ध वर्तमान के लिए होगा होगी इस प्रकार हो, यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं। इसलिए ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। यहाँ ये भविष्य काल की ओर संकेत कर रही है और उसकी उसी साथ में एक संभाव्य संभावना को दर्शा रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल, अब देखो विद्यार्थियों, सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या देखना हमें? इस प्रकार से कि कौन-सा वाक्य ऐसा है जो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत नहीं जाते हुए किसी अन्य काल का, उसमें वर्तमान हो सकता है, भूत हो सकता है, भविष्य हो सकता है, यानी उनका एक उपभेद हो सकता है भूत का। लेकिन उसमें सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं होता हुआ दिखाई देना चाहिए हमें। अब ये बेमौत मरा, अब यहाँ क्या है? एक प्रकार से सामान्य बात है और वह हो चुकी है, इसलिए ये कहाँ जाएगी? भूतकाल के अंतर्गत। आप चलिए, मैं अभी आया। एक प्रकार से सामान्य भूतकाल की बात है। गाड़ी सवेरे आई, आ चुकी है और पूरी हो चुकी है। ये कथन पूरा हो चुका है, यानी ये बात पूरी हो चुकी है। इसलिए एक प्रकार से सामान्य भूत की बात है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा? जब होगा होगी और ये अपने भूतकाल की क्रिया आ रही है, उसके साथ में होगा होगी आएगा, तो आप ये समझें किसमें जाएगा? सामान्य में, भूत में तो जाने से रहा, तो वह कहाँ जाएगा?
संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। इसलिए यहां विकल्प नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ना कि सामान्य भूतकाल का। विकल्प 1, 2 और 3 ये तीनों सामान्य के हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, मिली होगी यानी कि ये बात एक प्रकार से संदिग्ध काल की। अब वो संदिग्ध कौन सा है, अब ये हमें देखना होगा। संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य तक तो जाएंगे नहीं भाई साहब, क्योंकि होगा होगी। और अब क्रिया देखेंगे किस काल के अंदर की है, वर्तमान की है, भूत की है, भविष्य की है। तो हम क्रिया देखने से पता चल जाएगा, तो हम संभाव्य की ओर जाएं क्यों। संदिग्ध हाँ यहाँ जरूर रुकेंगे, वर्तमान काल यहाँ रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि है। और उसे हमारी चिट्ठी मिली, यानी बात कब की है, पहले की है, पहले की बात है, मिली होगी। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। हो सकता है उसने ये बात सुनी हो सकता है उसने ये बात सुनी हो। तो इस बात से अब हमें पता लग चुका है कि इसमें संदिग्ध होगा नहीं, इसमें क्या होगा, संभाव्य होगा। तो बाकी विकल्प को हम उस आधार पे से उस आधार से भी काट सकते हैं कि यहाँ संदिग्ध नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, किस हिसाब से होगा, क्या लिहाज रहा होगा। तो अब जब आप उपभेद पढ़ोगे, उनकी एक कार्यप्रणाली यानी कि वो किस प्रकार से उनके वाक्य होते हैं, और उनको पढ़ जाओगे और उनको क्रिया के उनके पीछे आने वाले शब्दों के बारे में जान लोगे, तो आप सीधे तौर पे भी इनको काट सकते हो। बाकी थोड़ी इतने उपभेद पढ़ लोगे तो आपकी एक इतनी समझ भी विकसित हो जाएगी, तो आप थोड़े रूप में सीधा उस प्रश्न को आराम से कर लोगे। हो सकता है कि उसने, यानी कि संभाव्य की बात होगी। बाकी आप अपन बात ही नहीं करेंगे कि हो सकता है, संभाव्य आ गया, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर होगा। सामान्य भूतकाल नहीं है भई, संदिग्ध बिल्कुल नहीं छात्रों, और आसन भूत बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है ये एक प्रकार से संभावना है, और संभावना है तो यहाँ विकल्प नंबर 1 होगा। तो उस वक़्त हमें ज़्यादा देखना ही नहीं है, हमें सीधा इन प्रश्नों को इस हिसाब से काट के मात्र कम से कम सेकंडों में इसको करना चाहिए। मात्र 10 सेकंड इस प्रश्न पे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हो सकता है? हाँ, ठीक है, हो सकता है यहीं से समझ में जाना है कि यहाँ संभाव्य की बात चल रही है। फिर हाँ, क्रिया कौन-सी है? ठीक, भूत की है। चलो आगे। यहाँ तो अच्छी बात है कि तीनों में कहीं है ही नहीं, इसलिए हमें सीधा मिल गया। अगर तीनों में संभाव्य, वर्तमान, भूत इस प्रकार से भविष्य ये चीज़ें होती तो फिर हमें और कठिन होता। फिर भी हम हो सकता है यहाँ से फिर संभाव्य के बारे में सोचा, फिर सुनी यानी कि भूत के बारे में सोचा, और फिर इस उत्तर की ओर चले गए। ऐसे करोगे तो उस वक़्त परीक्षा के दरमियान आप प्रश्नों को भी तरीके से कर पाओगे, और एक प्रकार से अच्छे प्रकार के प्रश्न को जल्दी में सॉल्व कर लोगे। चलिए मित्रों, आज की क्लास यहीं आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण रूप देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, और आप कमेंट ज़रूर करते रहें। मैं ज़्यादा कमेंट की माँग इसलिए करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है, सब चीज़ें ठीक है, तो फिर भी मुझे एक दिशा मिलती रहे कि आपको किस प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए, और इसी के साथ आप मस्त रहिए, जुड़े रहिए, और हँसते हुए पढ़ते रहिए।